आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। सेल्स टैक्स ऑफिस के क्लर्क सुबोध सिंह को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। शहर के एक व्यवसायी ने की थी एसीबी से शिकायत। जीएसटी सर्टिफिकेट के नाम पर सुबोध सिंह 30,000 रुपए मांग रहा था रिश्वत। प्रदीप सिंह हत्याकांड का एसएसपी ने किया खुलासा। महिला समेत 6 अपराधकर्मी गिरफ्तार। 4 हथियार व 12 गोलियां, 3 बाइक और मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद। सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट का विरोध किए जाने पर हुई थी प्रदीप सिंह की हत्या। शहर के चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड में जिला कोर्ट का आया फैसला। एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह को मिली उम्र कैद की सजा। 3 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत का फैसला सुन वर्षा की मां व बहन हुई भावुक। आइए बात करते हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सेल्स टैक्स ऑफिस के क्लर्क सुबोध सिंह को घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने की। जमशेदपुर एसीबी की टीम द्वारा मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। सेल्स टैक्स ऑफिस के क्लर्क सुबोध सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक व्यापारी ने एसीबी से लिखित शिकायत कर बताया था कि जीएसटी सर्टिफिकेट के नाम पर क्लर्क सुबोध सिंह 30,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। उसके बाद एसीबी द्वारा यह कार्रवाई की गई। बताते चले कि गोलमुरी में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर ने एसीबी के एसपी को एक लिखित शिकायत कर बताया कि जीएसटी सर्टिफिकेट के नाम पर सेल्स टैक्स ऑफिस का क्लर्क सुबोध सिंह उससे 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। वह रिश्वत देना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से उसके काम को लटकाया जा रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी एसपी के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की। पहले एसीबी की टीम ने सुबोध सिंह की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया। मंगलवार को एसीबी की टीम ने सुबोध सिंह को रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों दबोचा और अपने साथ सोनारी स्थित कार्यालय ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, एसीबी की एक टीम क्लर्क सुबोध सिंह के सिद्धगोड़ा स्थित 10 नंबर बस्ती आवास और उनके अन्य ठिकानों की भी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक सुबोध सिंह के आवास से भी कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि एसीबी की टीम ने इसका खुलासा नहीं किया है। एसीबी के डीएसपी विजय कुमार महतो ने इस संबंध में कुछ भी आधिकारिक तौर पर बताने से इनकार कर दिया है। आइए बात करते हैं एसएसपी प्रभात कुमार द्वारा किए गए प्रदीप सिंह हत्याकांड के खुलासे की। सीताराम डेरा के भुइयाडीह बर्निंग घाट में पिछले दिनों हुई प्रदीप सिंह नामक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने साजिश में शामिल एक महिला समेत 6 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों ने प्रदीप की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। मंगलवार को उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह बर्निंग घाट के पास प्रदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मानगो बैकुंठ नगर निवासी बबीता सिंह, राहुल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, विलियम कुमार कर, रवि यादव उर्फ लाडला, राहुल कुमार शर्मा और अभिषेक कुमार शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही में घटना में प्रयुक्त 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस, 3 बाइक, 3 मोबाइल व 1 स्कूटी बरामद किया है। एक प्रेस वार्ता में सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदीप ने सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट डाला था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और राहुल ने प्रदीप की हत्या की योजना बना डाली। राहुल ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर बबीता की मदद से प्रदीप को फोन कर सीताराम डेरा के एक होटल में बुलाया था। प्रदीप के आते ही राहुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रदीप पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एसएसपी ने बताया कि बबीता को फोन कर बुलाने के लिए 1.5 लाख रुपया दिया जाना था। बबीता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, लेकिन उसने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी, इसलिए पुलिस ने उसकी संलिप्तता मानी और उसकी गिरफ्तारी की गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी शहर छोड़कर फरार हो गए थे। इस मामले में अन्य अपराधी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। 13 फरवरी को बाइक सवार अपराधियों ने आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे प्रदीप सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे टीएमएच पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। प्रदीप को 6 गोली लगी थी। सीताराम डेरा के स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट के पास अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर अगलतर कार्रवाई की जा रही थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 सीताराम डेरा थाना प्रभारी और उनके थाना के सभी
पदाधिकारी लोग शामिल थे। टीम के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हुए इस घटना का उद्भेदन किया गया है, जिसमें अभी कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार के साथ अन्य हथियार भी कुल 4 हथियार बरामद किया गया है। एक खोखा बरामद किया गया है, 12 पीस जिंदा कारतूस बरामद है और घटना में जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसके अलावा 2 अन्य बाइक भी कुल 3 बाइक बरामद किया गया है। 3 फोन भी बरामद किया गया है अभियुक्त के पास से। और इस घटना के पीछे जो कारण का पता चला है पुलिस के द्वारा पूछताछ में, वो ये है कि इस घटना के जो मुख्य अभियुक्त हैं राहुल कुमार सिंह और मुन्ना सिंह, इनका जो मृतक है उसके साथ कुछ दिन पहले आपसी विवाद हुआ था और सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी किए गए थे, जिसके कारण दोनों में विवाद हुआ था। और पुनः घटना से 1-2 दिन पहले भी कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर के दोनों में आपसी विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर के अभियुक्तों के द्वारा जो मृतक हैं उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जितने अभियुक्त लोग हैं इनके अभी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हत्या जैसे जघन्य अपराध में भी जेल जा चुके हैं। और जो मृतक है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी बहुत सारे गंभीर प्रकृति के कांड जिसमें हत्या भी शामिल है उसमें जेल जाकर आ चुके हैं। महिला के माध्यम से जो मृतक हैं उनको बुलवाया गया था एक होटल में और महिला को भी इस घटना होने की जानकारी थी और सारा चीज जानते हुए भी महिला इस पूरे कार्यक्रम में शामिल थी, इसलिए उनको। आइए बात करते हैं शहर के चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड में अदालत के फैसले की। जमशेदपुर शहर के चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड में जिला कोर्ट ने एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की और दोषी पाकर धर्मेंद्र कुमार सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने की। सजा सुनाते समय वर्षा पटेल की मां बहन के साथ परिवार के सभी लोग भी मौजूद थे। बता दें कि बिष्टुपुर के धतकेजी की रहने वाली वर्षा पटेल 12 नवंबर 2021 को अचानक से गायब हो गई थी। इसके बाद 18 नवंबर 2021 को वर्षा का शव टिल्को के तार कंपनी तालाब से बोरा में बंद हालत में पुलिस ने बरामद किया था। तब शव की पहचान उसकी छोटी बहन ने की थी। इसके बाद वर्षा की बहन जया के बयान पर बिष्टुपुर थाने में एएसआई धर्मेंद्र के खिलाफ अपहरण करने और हत्या कर साक्ष्य छिपाने, शव को तालाब में फेंक देने का मामला दर्ज कराया गया था। वर्षा पटेल की मां लक्ष्मी पटेल ने बातचीत में बताया कि मेरी बेटी वर्षा पटेल पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। वह प्रशासनिक अधिकारी बनने की तमन्ना लिए हुई थी। इस मामले में उन्हें पुलिस वालों का खुलकर सहयोग नहीं मिला है, लेकिन कोर्ट के न्याय का वह सम्मान करती हैं। कोर्ट के फैसले से वह बेहद संतुष्ट हैं। हत्या की घटना के दिन धर्मेंद्र बाइक लेकर वर्षा पटेल के घर पर गया हुआ था। इसके बाद वह वर्षा को अपने घर टिल्को लेकर चला गया था। वहां उसने वर्षा के साथ मारपीट की थी। इस बीच उसका सिर दीवार से पटका था। अंततः दम टूट जाने पर उसने शव को बोरे में भरकर तार कंपनी तालाब में रात के 12 बजे के बाद फेंक दिया था। इस बीच उसने गार्ड का भी सहारा लिया था। उससे कहा था कि वह पूजन सामग्री फेंकने जा रहा है। देखिए, वर्षा पटेल हत्याकांड में एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से आज उसको लाइफ सेंटेंस सुनाया गया कि इसमें 9 गाही हुआ था और 9 गाही घटना के सपोर्ट किया था। घटना के 4 दिन पहले से जो कुछ धर्मेंद्र सिंह वर्षा पटेल को बिष्टुपुर के घर से लाल काला रंग के मोटरसाइकिल में बैठा करके टिल्को ले गए थे। तो उसको ले जाते समय बैठा करके सारा लोग जो देखा, उसके घर के अगल बगल के लोग देखा था, उसको गवाही दिया था। उसके बाद वर्षा पटेल को हत्या कर तालाब में फेंक दिया था। अब फेंक करके वो अपने गांव भाग गया था। बाद में वहाँ पर तालाब से पता चला निकला तो उसका वर्षा पटेल को कपड़ा, उसका हाथ में के चूड़ी, अंगूठी, ये सारा चीज़ बरामद हुआ था। लोग घर के लोग पहचान किए। और एक झोला था, उस झोला में कुछ भर रखा हुआ था उसका कपड़ा। वही झोला के दूसरा रंग के दूसरा झोला धर्मेंद्र सिंह के घर में भी बरामद हुआ था, जो कोर्पोरेट हुआ है इसमें। और उसके बाद जो मोबाइल से पहले भी वर्षा पटेल के बाद में जो बात हुआ था, उसके बाद में भी मोबाइल बंद हो गया था। तो करीब 49 बार से अधिक इसमें सीडियाँ निकाला गया था, जो दोनों के मोबाइल से बातचीत हुआ था। तो इस सर्कमस्टेंसेस था। और बहुत से डीएनए टेस्ट मिल गया था। डीएनए टेस्ट में भी उसका कपड़ा का, लेडीज का, नेल का और ब्लड का सैंपल आया था, जो एक लेडीज के पाया गया था। तो इस सर्कमस्टेंसेस में आज कोर्ट उसमें सजा दिया। घर के परिवार के लोग इससे खुश है।
धर्मेंद्र बिष्णुपुर थाना में एएसआई थे। एक दरोगा रहते हुए एक आम आदमी के रक्षा के रहने वाला पुलिस पे भरोसा रहता है, वही आदमी इस तरह के काम करता है तो क्राइम तो हीनियस है ही। जिसका लाश को छुपा दिया, सड़ गया लाश, उसके बाद बरामद हुआ, आज उम्र कैद की सजा सुनाया गया है। आइए बात करते हैं आईएमए की 1 मार्च को होने जा रही 1 दिवसीय हड़ताल की। अपनी पुरानी लंबित मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए एवं झासा के संयुक्त बैनर तले पूरे राज्य में डॉक्टरों ने 1 दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया है, जो 1 मार्च सवेरे 6 बजे से शुरू होगा और 24 घंटे तक रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर सौरभ चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में उपरोक्त जानकारी दी। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि विगत 15 दिनों में झारखंड में डॉक्टर्स के साथ कई वारदातें दर्ज की गई हैं, जो डॉक्टरों के धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण पिछले 2 सप्ताह से 7 से अधिक घटनाएं डॉक्टरों के साथ हुई हैं, जिसमें जान से मारने की धमकी, डॉक्टर से दुर्व्यवहार, मारपीट आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवा को हम बहाल रखेंगे, इसके कारण हम जानते हैं कि मरीजों को काफ़ी परेशानी होगी, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन सरकार को चेतावनी के लिए यह ज़रूरी है कि हम 24 घंटे कार्य बहिष्कार का निर्णय लिए हैं। आईएमए की मांग है कि झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया गया है, जबकि देश के अन्य राज्यों में यह लागू है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि यूपी एवं हरियाणा के तर्ज पर झारखंड में भी 50 बेड अस्पताल एवं एकल क्लिनिक को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से मुक्त रखा जाना शामिल है। और झांसा की राज्य इकाई ने ये तय किया है कि कल यानी 1 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर 2 मार्च सुबह 6 बजे तक सारे डॉक्टर्स, संपूर्ण झारखंड के सारे डॉक्टर्स निजी एवं सरकारी कार्य बहिष्कार करेंगे। ये निर्णय हम लोगों ने इसलिए लिया है अभी कि हमारी कई पुरानी मांगे, जो बिल्कुल जायज़ मांग है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन की, इसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है और इसको वो लागू नहीं कर रही है। और विगत 10-15 दिनों में कई जगह पर डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी हुई है, उन पे हमले हुए हैं। इससे डॉक्टरों में बहुत आक्रोश है, हम व्यथित भी हैं। तो इन सब कारणों की वजह से ये कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। रांची के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंचल कुमार पे परसों हमला हुआ। गढ़वा में जनप्रतिनिधियों द्वारा वहाँ के सिविल सर्जन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट की घटना हुई। हज़ारीबाग में जो वहाँ के उप विकास आयुक्त हैं, उन्होंने पीडियाट्रिक्स के जो एचओडी है हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज के, उनको अपने चेंबर में बुला के बेइज्जत किया, उनको खड़ा रखा, उनके बॉडीगार्ड ने उनको कॉलर पकड़ के चेंबर के बाहर कर दिया। जामताड़ा के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने वहाँ के सिविल सर्जन के लिए बहुत ही अमर्यादित अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और ऐसा शायद वो अक्सर करते भी आए हैं। पेटरवार में डॉक्टर अजय कुमार चौधरी हैं, उनके साथ मारपीट किया गया इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने पे। लोहरदक्का के डॉक्टर सिविल सर्जन है डॉक्टर संजय कुमार, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। और रिम्स के डॉक्टर सौरभ हैं, जिनकी मृत्यु हो गई थी रांची में, उनकी सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली। ये सारी घटनाएं पिछले 2 हफ्तों की है। तो इससे डॉक्टरों में बहुत आक्रोश है और अब हमारे सब्र का इम्तिहान जो है वो टूट रहा है। इसलिए आम जनमानस को कुछ असुविधा जरूर होगी, जिसके लिए हमें खेद है और उनके लिए इमरजेंसी सुविधाओं को इस स्ट्राइक से अलग रखा गया है। लेकिन कल यानी कि अगले 24 घंटे के लिए 1 मार्च सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए संपूर्ण झारखंड में आईएमए और झांसा के अंडर बैनर तले सारे डॉक्टर्स जो है वो कार्य बहिष्कार करेंगे। आइए बात करते हैं टाटा स्टील द्वारा संस्थापक दिवस मनाए जाने की तैयारी की। टाटा स्टील ने 3 मार्च को अपने संस्थापक जमशेदजी नुसरवान जी टाटा की 183वीं जयंती मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस साल के वार्षिक समारोह का थीम टारगेटिंग जीरो ग्रीन विजनरी होगा। हर साल टाटा स्टील टाटा समूह की दूसरी कंपनियों के साथ अपने संस्थापक की जयंती और सामाजिक कल्याण के साथ औद्योगिक भविष्य की उनकी सोच को समर्पित करता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, टाटा स्टील यूआईएसएल के एमडी ऋतुराज सिन्हा और कैप्टन धनंजय मिश्रा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को बचाने की थीम के साथ वे लोग इस साल काम करेंगे। संस्थापक दिवस पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन 2 मार्च को जमशेदपुर आएंगे। जुबली पार्क में संस्थापक जेएन टाटा को श्रद्धांजलि देने के बाद विद्युत सज्जा का अनावरण करेंगे।
इसके बाद 3 मार्च को वे टाटा स्टील प्लांट में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 मार्च को ही जुबली पार्क में लगे नए अग्नि स्टील स्ट्रक्चर को भी समर्पित किया जाएगा, जो जुबली पार्क में बनाया गया है। इसके अलावा जमशेदपुर के लोगों को पर्यावरण के नजदीक लाने के लिए CH एरिया से मरीन ड्राइव के बीच जमशेद नेचर ट्रेल और कीनन स्टेडियम के पास कोविड वॉरियर पार्क को भी समर्पित किया जाएगा। इस बार कर्मचारियों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था होगी, जो घर बैठे या अपने प्लांट में बैठकर लाइव प्रसारण देख सकेंगे। JN टाटा के जन्मदिन पर इस बार लोगों को दिवाली जैसी अनुभूति होगी। करीब 30 गोल चक्कर पर लाइटिंग होगी। वहीं सोनारी, कदमा लिंक रोड, CH एरिया वाले मुख्य रोड, एग्रीको रोड, टिनप्लेट रोड समेत कई प्रमुख सड़कों पर लाइटिंग की जा रही है। इसके अलावा कई सारे पार्क में भी लाइटिंग का इंतजाम किया गया है, जो रात 12 बजे तक जगमगाएगा। जुबली पार्क की लाइटिंग गाड़ी से भी देखी जा सकेगी। जुबली पार्क में लाइटिंग 5 मार्च तक रहेगी। 7 मार्च तक पार्क बंद रहेगा। लाइटिंग शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक रहेगी, लेकिन रात 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लोग अपनी गाड़ियों के जरिए भी लाइटिंग देख सकेंगे। जमशेदपुर के 30 से अधिक प्रमुख स्थलों को प्रकाशमान करना, जिनमें ऐतिहासिक इमारतें, पूजा घर, दर्जनों चौराहे आदि सम्मिलित हैं। रंग बिरंगी बत्तियां दर्शकों को शहर की खूबसूरती का परिचय कराने में मुख्य होंगी। साथ ही सीमित प्रतिभागियों के साथ JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं प्रसारण की भी योजना बनाई गई है। आगे बताया गया कि 3 मार्च को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पोस्टल पार्क के आसपास यातायात पर रोक रहेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन द्वारा 2 मार्च को संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का अनावरण किया जाएगा। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण किसी भी तरह के जुलूस या फ्लैग मार्च का आयोजन नहीं होगा। जमशेदपुर के जिन चौक चौराहों पर विद्युत सज्जा की गई है, उनमें जुबली पार्क गोल चक्कर, बागे जमशेद गोल चक्कर, साक्षी गोल चक्कर, रीगल गोल चक्कर, गोल्ड गोल चक्कर, एग्रीको गोल चक्कर तथा जमशेदपुर की महत्वपूर्ण गोल चक्कर पर विद्युत सज्जा की गई है। साथ ही साथ हेरिटेज भवनों पर भी प्रकाश व्यवस्था की गई है। जैसे कैप्टन मिश्रा ने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि जुबली पार्क की एलिमिनेशन को भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है, और उसके अलावा शहर में कुछ बिल्डिंग्स और कुछ राउंड अबाउट्स को भी एलिमिनेट किया जा रहा है। एंड टू एंड अगर आप देखें तो गणेश पूजा मैदान, कदमा सोनारी लिंक, सर्किट हाउस एरिया, स्ट्रेट माइल रोड, सब एरियाज़ को एलिमिनेट किया जा रहा है, और जो बिल्डिंग्स उसके साथ साथ हैं उनको भी किया जाएगा। ईस्टर्न साइड में भी कुछ राउंड अबाउट्स और बिल्डिंग्स को एलिमिनेट किया जाएगा। ओवरऑल आई थिंक 38 राउंड अबाउट्स एंड सम 14 बिल्डिंग्स आर बीइंग एलिमिनेटेड। एंड आइडिया यही है कि एक शहर में सिर्फ एक जुबली पार्क को ही नहीं करके पूरे शहर को एक फेस्टिविटी और फेस्टिवल लुक दिया जाए, ताकि लोग भी अपने फैमिलीज़ के साथ पूरा टाइम घूम सकें। और ये शाम को एलिमिनेशन आफ्टर सनसेट शुरू होगा और रात को 10-11 बजे तक चलेगा, ताकि लोग अपने ही टाइम के हिसाब से जो कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से पूरा सिटी को घूम पाए। एक तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और ज़्यादा चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। अतिथि में कौन आ रहे हैं और अभी हमारे जो चेयरमैन हैं टाटा सन्स के और टाटा स्टील के मिस्टर चंद्रशेखर, उनके आने का है, और सेकंड को आएंगे और थर्ड को रहेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और सिटी में और भी कुछ सहूलियत और कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे जुबली पार्क में ही हमने एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाया है जो कि फायर डिपिक्ट करता है, अग्नि एंड फ्लेम। उसको भी हम सोच रहे हैं कि उसी दिन सेकेंड को इनॉग्रेट किया जाए। इसके अलावा एक नेचर्स ट्रेल, जमशेदपुर नेचर ट्रेल क्रिएट हुआ है फ्रॉम सर्किट हाउस टू मेरिन ड्राइव। 17 एकड़ का पूरा एरिया है, जिसमें कि ओल्ड स्लैग डंप था या MSW डंप था, उसके ऊपर टॉप सॉइल डाल के उसके ऊपर भी प्लांटेशंस और अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं। और वॉकर्स के लिए भी है, जॉगर्स के लिए भी है, बैठने की जगह भी है, आप योगा भी कर सकते हैं, गप भी कर सकते हैं। वो एक पूरा क्रिएट किया है। उसके थ्रू नाला फ्लो करता है, इसलिए ब्रिज भी बना दिया ताकि आप अक्रॉस भी जा सकें और वापस भी आ सकें। और तीसरा जो है एक कोविड वॉरियर पार्क का हम लोगों ने सोचा है उद्घाटन कराने का, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल जो पेंडेमिक रहा उसमें सबसे आगे बढ़ के जिन लोगों ने हम सबको हेल्प किया, आपको भी और मुझे भी,
वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे या हमारे सिक्योरिटी के लोग थे, नर्सेज थी, क्लिनिक स्टाफ था। तो एक छोटा सा तोहफा है, एक छोटा सा हमारे तरीके से उनको थैंक यू कहने का एक तरीका है कि हमने कोविड वॉरियर पार्क बनाया है और उसका भी हम उद्घाटन कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड को ही हो जाए। जानते हैं कि हर साल फाउंडर्स डे स्पोर्ट्स होता है और वो भी इस बार होगा। कुछ पेंडेमिक में हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया था, बट इस बार हम लोग फिर से गोपाल मैदान में ही सेकेंड और थर्ड को करेंगे फाउंडर्स डे। इनिशियल JRD में ही होगा और फाइनल आपका थर्ड को फाउंडर्स डे स्पोर्ट्स का आयोजन रहेगा गोपाल मैदान। आइए बात करते हैं LIC के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में व्यायामशाला के उद्घाटन की। भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जमशेदपुर के प्रांगण में आज नवनिर्मित खुला व्यायामशाला का उद्घाटन संस्थान के निदेशक सुरेंद्र बेहरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बेहरा ने दैनिक जीवन में व्यायाम की महत्ता पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि बढ़ते प्रदूषण तथा मानसिक तनाव से मुक्ति की सबसे बेहतरीन और हानि रहित दवा व्यायाम है। यह प्रशिक्षण केंद्र निगम के पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय पटना के अंतर्गत आने वाले 3 राज्यों बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा के निगम कार्यालय से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तथा अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। प्रशिक्षण सत्र के प्रतिभागियों के लिए नवनिर्मित व्यायामशाला बेहतर स्वास्थ्य के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के अपर निदेशक विवेकानंद प्रधान ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है और उसे ठीक रखने में व्यायाम एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने इस व्यायामशाला के निर्माण हेतु निदेशक के अथक प्रयास की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन शिवांशु दास गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त विक्रय प्रशिक्षण केंद्र जमशेदपुर मंडल, शहर में कार्यरत निगम के सभी शाखा कार्यालयों और मीडिया कर्मियों ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। इस कार्यक्रम के समापन के बाद संध्या 6 बजे से निदेशक सुरेंद्र बेहरा को उनकी सेवानिवृत्ति पर औपचारिक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य रहे कि श्री बेहरा निगम में अपनी सेवा के 36 वर्ष पूरे कर आज ही सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने श्री बेहरा से जुड़ी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। हमारा ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स जो भी आएंगे सबके लिए खुला है। हमारा जो परिवार इधर है, जनरल ट्रेनिंग सेंटर के अलावा हमारे साथ सेल्स ट्रेनिंग सेंटर भी है, विक्रय केंद्र, ये सब का जो ट्रेनिंग एजेंट्स जो भी आएंगे इधर ये सब के लिए व्यवहार करेंगे और सबका स्वास्थ्य का देखभाल के लिए ये सब हुआ। मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि सब उसको उपयोग करें। हमारा जोनल ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक ऐतिहासिक का दिन है। ये हमारा हमारा जो ओपन जिम आज हम लोग आपका इनॉग्रेट किए, हमारा डायरेक्टर श्री सुरेंद्र बेहरा का हाथ में। ये आज जो दिन है उनका हमारा यहाँ जोनल ट्रेनिंग सेंटर में अंतिम दिन है। इन द सेंस ही विल बी रिटायरिंग टुडे। तो उनका जो है AA में ज्वाइन किए थे इन द 1986। अभी 36 साल नौकरी करने के बाद यहाँ से वो आपका रिटायरमेंट हो रहा है। ये वो कोइंसाइड के साथ उनका हाथ में हम लोग उसका इनॉग्रेशन किया है। इसका लाभान्वित सिर्फ हमारा JTC नहीं, जितना हमारा मैं जैसे बता रहे थे 3 स्टेट उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जितना लोग हमारा ट्रेनिंग लोग आते हैं 157 ब्रांचेस से लोग आते हैं, वो लोग लाभान्वित होंगे। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओपन जिम जो आज हम जो ओपन जिम इनॉग्रेट किया है, ये हमारा सुरेंद्र बेहरा जी का हाथ में किया है। ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं देते, फाइनेंशियल हेल्थ हम सिर्फ नहीं देखते, हम देखते हैं आपका सब लोग का ट्रेनिंग का भी, हेल्थ का बारे में भी हम लोग ख्याल रखते हैं। आज का दिन हेल्थ इज वेल्थ। जब आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। इसीलिए हम लोग एक आपका टॉपअप जैसे होते हैं ना, टॉपअप का बेनिफिट हम लोग को दिया है हमारा एंटायर जोनल ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनिंग लोग के लिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।